इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक, गुड्स, आइटम्स क्रिएट की जाती है, ऑल्टर की जाती है और डिस्प्ले, जो भी आइटम क्रिएटेड है उसको देखा जाता है। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आइटम्स और स्टॉक, इसका मतलब क्या है? जो भी सामान, कोई भी कंपनी है वो सामान या तो खरीदती होगी, बेचती होगी, तभी उसका बिजनेस चलता है। ओके, जैसे आरबी ट्रेडर्स हमने कंपनी बनाई है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान को ट्रेडिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल एक चार्जर लेते हैं, चार्जर की सेल करने के लिए हम चार्जर की एंट्री डालनी पड़ेगी। ओके, चार्जर की एंट्री डालने के लिए उस आइटम का होना ज़रूरी है, चार्जर का होना ज़रूरी है। तो चार्जर को, आइटम को क्रिएट करने के लिए टैली में इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मास्टर हेड में सेकंड ऑप्शन है, इन्वेंट्री इन्फो। एंटर करेंगे, 3 मेन हेड्स आते हैं हमारे पास, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड मेजर ऑफ यूनिट्स। मतलब कितनी, कौन सी यूनिट है, लीटर में है, मीटर में है, ग्राम में है या दर्जन में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो चार्जर होता है वो नहीं मीटर, लीटर, केजी वेजी में नहीं होता, वो होता है पीस के अंदर। जो चार्जर है, हम एक आइटम क्रिएट करते हैं, तो आइटम क्रिएट करने से पहले हमें उसका मेज़र क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम क्रिएट करते समय हमसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि इसकी यूनिट्स किस मेज़र के अंदर देखी जाती है। तो हम सबसे पहले मेज़र क्रिएट करते हैं। मेज़र क्रिएट करने के लिए यूनिट ऑफ मेज़र पे क्लिक करेंगे, एंटर। अभी ऑप्शन दे रहा है क्रिएट यूनिट, क्रिएट करेंगे पीस, तो इसका सिंबल है पीसी करके, इसका सिंबल बना देते हैं और फॉर्मल जो नेम है पीस, पीसेस। ओके, अभी यूनिट ऑफ क्वांटिटी पूछ रहा है, कोड क्या है एक्चुअल, पीस। ओके, अभी पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जब हम इस आइटम की एंट्री करेंगे तो ये कितने डेसिमल में, कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए। 2 नंबर इज वेरी सफिशिएंट डेसिमल। ओके, एक्सेप्ट करेंगे। हमारा जो यूनिट मेजर है वो क्रिएट हो चुका है, डिस्प्ले में हम चेक कर सकते हैं एंटर करके, पीस। ओके, अब हम क्रिएट करेंगे ग्रुप। आइटम को क्रिएट करने के लिए 2 चीज़ें जरूरी होती है, एक आइटम का मेज़र, ओके, हम किस मेज़र में उसको नापेंगे यूनिट्स को, और दूसरा वो किस ग्रुप की आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी हो सकती है, गारमेंट्स भी हो सकती है, क्लोथ्स की आइटम भी हो सकती है, प्लास्टिक आइटम्स भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम के लिए हमें अलग अलग ग्रुप क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना देते हैं, प्राइमरी में ही रखेंगे इसको, एंटर एंटर एंटर। ओके, तो हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है, हम इसको डिस्प्ले में शो कर देख सकते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे आइटम, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है नाम, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सैमसंग ब्लैक चार्जर। अलाइस में हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमसे पूछ रहा है अंडर विच हेड, इस ग्रुप के आइटम है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमने बनाया है अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। अभी हमसे पूछ रहा है यूनिट क्या है इसकी, पीस के अंदर हम बेच रहे हैं। अब इसके अंदर स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी का मतलब टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो ये जो जीएसटी की डिटेल है, जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल कर देंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, जीएसटी डिटेल को यस कर देंगे। HSN कोड डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया। ऑन वैल्यू टैक्सेबल है और 18% है, ठीक है। ये जो टैक्स की डिटेल है, यहाँ पर अगर हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आइटम क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी की डिटेल नहीं मांगता। इसके लिए हमें जीएसटी स्टेशनरी सेटिंग करनी पड़ती है, स्टेशनरी सेटिंग्स में जाकर, तब ये हमसे आइटम की डिटेल पूछता है। यहाँ पर इस आइटम को क्रिएट करने से पहले मैंने जीएसटी की डिटेल इसके अंदर फीड कर दी थी,
इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसको आगे समझाएंगे। जीएसटी की डिटेल हमने अब डाल दी, एंटर करेंगे। ये गुड्स है, ओके। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस एंड गुड्स पूछ रहे हैं, गुड्स है, सर्विस नहीं है, ये गुड्स है, ओके। ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास 1200 क्वांटिटी रखी है। रेट हम दे रहे हैं 250 रुपये का एक चार्जर है जो कि पीस के अंदर है। टोटल वैल्यू हो गई हमारी 3 लाख। एंटर एक्सेप्ट। हमारी आइटम क्रिएट हो चुकी है, जिसको हम देख सकते हैं डिस्प्ले में। सैमसंग का चार्जर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पीस के अंदर यूनिट है, जीएसटी एप्लीकेबल है। 1200 यूनिट हमारे पास रखी है, जिसके 250 रुपये पर पीस है। टोटल वैल्यू 3 लाख। आइटम हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। जैसे कि हम मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करते हैं, हम वैसे ही मल्टीपल आइटम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही मल्टीपल ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल यूनिट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो मल्टीपल, एक बार हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। इस ग्रुप को रखते हैं हम हेडफोन्स, ओके। एंटर एक्सेप्ट। बैक करेंगे। अब हम इस हेडफोन्स के अंदर मल्टीपल आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में गए, मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट। हेडफोन्स बनाने हैं हमें, तो हेडफोन्स क्रिएट करने के लिए हम बनाएंगे JBL ब्लैक हेडफोन। पीस में ही बिकेंगे, पीस में ही रखेंगे। क्वांटिटी हमारे पास 250 पीस। रेट है इसके 500 पर पीस। टोटल अमाउंट हो गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे Vivo हेडफोन के ग्रुप में आएगा। पीस 80 क्वांटिटी, रेट है इसका 450। एंटर करेंगे, एंटर, और ये हमारी आइटम क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही हम मल्टीपल आइटम्स को ऑल्टर कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने इन्वेंट्री इन्फो में सीखा आइटम्स के ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम्स की यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं यूनिट्स को, वो कैसे क्रिएट करते हैं, और आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वाउचर टाइप। जैसे कि अकाउंट इन्फो के अंदर वाउचर टाइप ऑप्शन था, जिसके अंदर वाउचर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते थे। जो अवेलेबल वाउचर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है उसको हम चेंज कर सकते थे, एडिट कर सकते थे। वैसे ही इन्वेंट्री इन्फो के अंदर भी वाउचर्स होते हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। मगर इसके अंदर जो वाउचर्स होते हैं वो वाउचर सिर्फ इन्वेंट्रीज को एंटर करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चार्जर बनाया, तो हम चार्जर की आइटम की जब सेल करेंगे, परचेज करेंगे या कुछ और ट्रांसफर करेंगे एंट्री, तो ही इसकी एंट्री वाउचर का यूज होगा। और जो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर टाइप ऑफ वाउचर था, उसके अंदर इन्वेंट्री वाउचर का यूज नहीं होता है, क्योंकि उसके वो अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंस, इनकम, या हमने कोई डिस्काउंट लिया है या किसी को पेमेंट की है, रिसिप्ट ली है, उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी वो उस टाइप के वाउचर्स में एंट्री होगी। यहाँ पर सिर्फ आइटम से रिलेटेड वाउचर की क्रिएटिंग होगी, क्रिएशन होगी, एडिटिंग होगी, डिस्प्ले होगी। कॉपी एलोकेशन डिटेल, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टैक्स रेट सेट। टैक्स रेट सेट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं आता, हमें सेटिंग करनी पड़ती है टैक्स की, तब हमें ये ऑप्शन शो करता है। इसके अंदर वर्क क्या होता है, जो भी हमने आइटम क्रिएट की है उसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, वो टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, और अगर टैक्सेबल है तो कितनी टैक्सेबल है, कितनी टैक्सेबल नहीं है, तो वो सब इसके अंदर होता है। टैक्स रेट सेटअप, तो इसके अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है GST, तो हमें जो भी हमने आइटम्स क्रिएट किए हैं उसके ऊपर GST सेट करने हैं हमें। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर हमने चार्जर क्रिएट किया था। चार्जर क्रिएट करने समय हमने टैक्स की डिटेल डाल दी थी, मगर जब हमने हेडफोन्स क्रिएट करे थे तो मल्टीपल हेडफोन्स हमने क्रिएट करे थे, तो हमने वहाँ पर GST की डिटेल नहीं डाली थी, तो यहाँ पर वो GST की टोटल शो नहीं कर रहा है, ओके।
जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में शो कर रहा है। अगर हमारे पास जीएसटी की डिटेल हमने नहीं डाली हो और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो टैक्सेबल है, तो इसके ऊपर डालनी ज़रूरी है। तो हमें टैक्स की डिटेल डालने के लिए ही ये ऑप्शन दिया होता है, टैक्स रेट सेटअप। इस ऑप्शन में जाएंगे, आइटम क्रिएट सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे। कर्सर जिस आइटम पे होगा उसी आइटम को हम ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे और हम आइटम की ऑल्टर में पहुंच जाएंगे। एंटर 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 एंड स्कोरिंग एप्लीकेबल, जीएसटी डिटेल को करेंगे यस, HSN डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए ये ऑन वैल्यू टैक्सेबल है और 18% है, गुड्स है, एंटर एंटर एक्सेप्ट। ये हम यहाँ पर आइटम की डिटेल शो कर रहे हैं। वैसे ही हम ये बाकी सारे भी कर देंगे। इसको हम जल्दी से कर देते हैं यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, 18% एग्जाम्पल के लिए डाला है मैंने। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, एप्लीकेबल यस, गुड्स है, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। हमने सभी आइटम्स के अंदर टैक्स रेट सेट कर दिया है। इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा 18% है, CGST टैक्स हमारा 9% और HGST 9%। तो इन्वेंट्री हमने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।